जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर टीए भर्ती 2026 के बारे में। क्या इसके लिए एज है, क्या एजुकेशन है, कौन भर्ती देख सकता है, किस किस पोस्ट के लिए ये भर्ती आती है, कितने जोन है और भर्ती कब आएगी, क्या आपका फिजिकल होगा, क्या आपका रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, तो पूरी टीए भर्ती की जो जानकारी है संक्षिप्त में आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। बहुत ही जल्द क्या है, आपको एक दो महीने के अंदर ये जो टीए भर्ती है 2026 ये आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, तो जितने भी युवा जो कि इस भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग क्या है अपनी तैयारी शुरू कर दो रनिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें बात करते हैं उम्र रहती है इसमें जो एज है आपका 18 से 42 साल तक। तो कोई युवा ऐसा है जो कि सेना में जाना चाहता था और उस समय उसकी एज निकल गई, तो उसके लिए क्या है टीए भी एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। आप 18 से 42 साल तक इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है और बहुत ही अच्छी नौकरी है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो एक ये बेहतरीन विकल्प आपके लिए हो सकता है। ठीक है, कोई खराब नौकरी नहीं है टीए, बिल्कुल सेना की सुविधाएं, आपको हर चीज फैसिलिटी वहां पे उपलब्ध होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 18 से 42 साल। ठीक है, 18 टू 42 ईयर्स तक का क्या है, अगर आप हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, किस किस पोस्ट के लिए भर्ती आती है, सोल्जर जीडी, ठीक है, सोल्जर क्लर्क, ठीक है, सोल्जर ट्रेडमैन, ठीक है, 10th पास और 8th पास। ठीक है, इन सब के लिए दोस्तों ये वैकेंसी आती है। तो सोल्जर जीडी है उसके लिए एजुकेशन है 10th पास। सोल्जर जीडी के लिए एजुकेशन है 10th पास। 10th में आपके 45% होनी चाहिए। ठीक है, और हर सब्जेक्ट में 33% जरूरी है। समझ गए? 10वीं क्लास में टोटल कितना होना चाहिए आपका 45। ठीक, और हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क यानी कि 33% जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सोल्जर क्लर्क की। सोल्जर क्लर्क में चाहिए 60% आपका 12th क्लास में। सोल्जर क्लर्क के लिए है 12th पास, एनी स्ट्रीम, आपने आर्ट से किया है, साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, एनी स्ट्रीम 60% आपका होना चाहिए और 50% क्या है, आप 50% आपका हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश और मैथ में 50% तो जरूरी है, बाकी सब में 50% जरूरी है। हर सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए और टोटल 60%, यानी कि फर्स्ट डिवीजन आपकी होनी चाहिए, तब आप सोल्जर क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास। तो जो सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास है उसके लिए हाई स्कूल पास है, कोई परसेंटेज नहीं है, बस आप 33% आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है सोल्जर ट्रेडमैन 8th पास। 8वीं पास आप होनी चाहिए, 33% क्या है आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। ठीक है, एज मैंने आपको बताई दिया 18 से 42 साल। हाइट है आपकी 160 सेंटीमीटर। ठीक है, 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। ठीक है, चेस्ट जो आपकी छाती है वो होनी चाहिए कम से कम 77, यानी कि 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और फुलाव उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ होना चाहिए वो 82 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों बात सबसे पहले क्या होता है भर्ती का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अभी भर्ती आएगी, जो टीए है वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जोन वाइज। ठीक है, किस किस जोन की ये भर्ती निकली है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, 4 जोन में इसको बांटा गया है। तो जोन वाइज ये भर्ती होती है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो दी हुई डेट को आपने भर्ती स्थल पर पहुंचना है। ठीक है, जो वहां पे डेट दी जाएगी और जगह दी जाएगी तो वहां पे आपने पहुंच जाना है, जो भी इस भर्ती के इच्छुक है। अभी सितंबर के बाद ये भर्ती कभी भी देखने के लिए आपको मिल सकती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है आपका PFT, ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर आपका 1600 मीटर का रन होगा। ठीक है, 1600 मीटर का रनिंग होगा, जिसका टाइम है दोस्तों 5 मिनट से लेकर और 6 मिनट तक, 6.5 मिनट। वो क्या एज के हिसाब से है, 18 से 30
और 30 से 42, 31 से 42, ठीक है, 1600 मीटर। लेकिन उसमें क्या है, भीड़ बहुत होती है, तो आपको वहां तूफान बनना पड़ेगा, तभी आपका नंबर निकलेगा। पिछले साल पिथौरागढ़ में भर्ती हुई थी, तो वैकेंसी थी 300, वैकेंसी थी 300 और लड़के वहां पहुंचे थे 30,000। तो देख लो कितनी, मतलब कितनी भीड़ थी, है ना। तो उस हिसाब से क्या है, आपकी रनिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल, आपका फिजिकल में क्या, सबसे पहले आपका रनिंग हो गया। अगर आपने रनिंग पास कर ली, उसके बाद होगा चिनअप। चिनअप आपका 10 सुपर एक्सीलेंट है, 9, 8, 7, 6, कम से कम 6 आपने लगाना है। इनका क्या है, नंबर है अलग अलग, जो रनिंग है उसका नंबर है और चिनअप का भी नंबर है, ठीक है। उसके बाद 9 फीट जिगजैग, 9 फीट का जो खड्डा है वो आपने पार करना है, और जिगजैग बैलेंस, ये दोनों क्या है, क्वालिफाई है। किसके लिए, सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेड्समैन, उनके लिए, दोनों के लिए नंबर है। बाकी जो सोल्जर क्लर्क है उसके लिए रनिंग भी क्वालिफाई है, बिम भी क्वालिफाई है, और जो खड्डा और जो जिगजैग है वो तो क्वालिफाई है ही, ठीक है ना, उसको नंबर नहीं है, उसको सिर्फ क्वालिफाई करनी है सारी चीजें। और जो सोल्जर जीडी और ट्रेड्समैन है उनके लिए नंबर रखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फिजिकल आपका हो गया, फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपका मेडिकल भी होगा। मेडिकल आप पास हो जाते हैं, उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा आपका 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम होता है, ठीक है। 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम बहुत ही इजी, जिसके अंदर जीके, जनरल साइंस और मैथ आती है, बहुत ही इजी। 50 क्वेश्चन सारे होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 100 नंबर के, ठीक है। जो जीडी और ट्रेडमैन है उसका भी 100 नंबर का है, और जो क्लर्क है उसका भी 100 नंबर है। उसमें थोड़ा सा क्या है, इंग्लिश का थोड़ा सा बढ़ जाता है, अपना जीके, जनरल साइंस, मैथ, ठीक है, और इंग्लिश और कंप्यूटर जो क्लर्क है उसके लिए। लेकिन टोटल नंबर कितने हैं, 100 नंबर है, उसका भी कितना है, 100 नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपने रिटर्न एग्जाम दे दिया, उसके बाद आता फाइनल मेरिट। उसके बाद क्या है प्रोसेस, फाइनल मेरिट। अगर आपका नाम फाइनल मेरिट में आ जाता है, तो जिस जोन वाइज क्या है, इसमें अलग अलग बटालियन होती हैं, ठीक है ना। जोन वाइज क्या है, अलग अलग टीए बटालियन है, तो उसमें फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। टीए भर्ती है उसको 4 जोन में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो जो आपने देख लेना है, जो आपका राज्य है वो किस जोन में आता है। सबसे पहले है जोन 1। जोन 1 में आपका हरियाणा, आपका हिमाचल प्रदेश, आपका पंजाब, आपका दिल्ली, आपका चंडीगढ़ और आपका जम्मू कश्मीर स्टेट आता है, ठीक है। उसके बाद आता है जोन 2। जोन 2 में आपका बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये किसमें, जोन 2 में। उसके बाद आता है जोन 3। जोन 3 में आपका आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये किसमें है, जोन 3 में। अब आता है जोन 4। जोन 4 में आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दादर नगर हवेली, पांडुचेरी और लक्षद्वीप, ये किसमें है, जोन 4 में। तो जिस जोन में आप आते हो उसी जोन की आप भर्ती देख सकते हो, ठीक है। जिस जोन में आप आते हो उसी जोन की क्या है, आप भर्ती देख सकते हो। और उसमें दिया हुआ रहता है कि भाई इस जोन का है, इन राज्यों के लिए है, तो आप उसमें देखने के लिए, भर्ती देखने के लिए जा सकते हो। बाकी 1-2 टीए बटालियन है जो कि अलग अलग समय पे क्या है, अलग अलग राज्यों के लिए भर्ती निकालती है। 1-2 टीए हैं जो जिनका कोई जोन नहीं है, वो मतलब ऑल इंडिया से, कभी जैसे इस साल इतने स्टेट ले लिए, अगले साल कुछ और स्टेट ले लिए, इस टाइप से करती है वो। उसमें इंजीनियर टीए है, 2-3 टीए और हैं, वो क्या है, ऐसे भर्ती निकालती है। बाकी जो भर्ती है वो जोन वाइज होती है, ठीक। तो जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि टीए भर्ती को देखना चाहते हैं, तो आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आपको टीए भर्ती की सबसे सटीक और सही जानकारी दूंगा, ठीक है। बाकी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये भर्ती आएगी, आप लोगों को मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा, बताया जाएगा। और जितने भी उम्मीदवार हैं, सभी जो टीए भर्ती देखना चाहता है, सभी के सभी क्या है,
प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। मैंने आपको बता दिया भीड़ बहुत होती है, वैकेंसी रहती है कम, कैंडिडेट है ज्यादा। हमारे देश में पता है आपको बेरोजगारी बहुत है, तो उस हिसाब से अपने रनिंग का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वहां पे अग्निवीर से भी ज्यादा भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि अग्निवीर में तो क्या है, अब पहले रिटर्न एग्जाम होता है, तो वहां पे बंदा क्या पहुंचता है, छट के पहुंचता है, ठीक है ना। लेकिन यह है पहले, जैसे पहले भर्ती होती थी सेना में रैली टाइप, आप पहुंच गए, रिटर्न एग्जाम बाद में हुआ, तो इसमें क्या है, अब भी वही सीन है, पहले आपने जाना है और पहले फिजिकल देना है, तो वहां पे होती है भीड़ ज्यादा। मैं आपको बताया 300 वैकेंसी के लिए 30,000 बंदा पहुंचा था, ठीक है ना। जोन 2 का उत्तराखंड का भर्ती था पिछले साल पिथौरागढ़ में 30,000 बंदा वहां पहुंचा था। तो आप लोग अपनी रनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दो। बाकी आपको कोई डाउट है, कोई शक है टीए भर्ती को लेके, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हो, मेरे द्वारा आपका जो शक है, आपका जो डाउट है, उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। प्रयास क्या, पूरा दूर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो, और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।